कि अगर आप स्टूडेंट फॉरेन कंट्रीज़ में अपनी स्टडी के लिए जाना चाहते हैं तो कौन से कंट्री के लिए कौन सा इंग्लिश प्रोफिशिएंसी टेस्ट आपके लिए बेटर रहेगा। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। इसमें हम बहुत सारी चीज़ों को डिस्कस करने वाले हैं कि अगर आपने यूके जाना है तो कौन सा आइट्स आपको चाहिए, आइट्स के अलावा और कौन सा ऐसा टेस्ट है जो आप दे सकते हैं। अगर आपने ऑस्ट्रेलिया जाना है तो कौन सा आइट्स या पीटी आपके लिए कौन सा बेहतर लगेगा, आपके लिए मार्क्स परसेंटेज, आपका आइट्स बैंड, पीटी का स्कोर। तो ये सारी चीज़ों को जानने के लिए आप ये मेरी वीडियो लास्ट तक देखिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। तो दोस्तों, मैं हूँ मौसम जाफरी और आप देख रहे हैं हमारा चैनल एलिया कंसल्टेंट। आज की वीडियो में मैं बात करूँगा आइट्स और पीटी के डिफरेंस को लेके कि अगर आप स्टूडेंट फॉरेन कंट्रीज़ में अपनी स्टडी के लिए जाना चाहते हैं तो कौन से कंट्री के लिए कौन सा इंग्लिश प्रोफिशिएंसी टेस्ट आपके लिए बेटर रहेगा। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। इसमें हम बहुत सारी चीज़ों को डिस्कस करने वाले हैं कि अगर आपने यूके जाना है तो कौन सा आइट्स आपको चाहिए, आइट्स के अलावा और कौन सा ऐसा टेस्ट है जो आप दे सकते हैं। अगर आपने ऑस्ट्रेलिया जाना है तो कौन सा आइट्स या पीटी आपके लिए कौन सा बेहतर लगेगा, आपके लिए मार्क्स परसेंटेज, आपका आइट्स बैंड, पीटी का स्कोर। तो ये सारी चीज़ों को जानने के लिए आप ये मेरी वीडियो लास्ट तक देखिए। तो सबसे पहले बात करते हैं कि आइट्स बेसिकली आपको पता है कि जो एक सालों से चलता आ रहा है, आप इसमें काफ़ी सारी कैटेगरीज आ गई हैं। जैसा कि अगर आपने ऑस्ट्रेलिया के लिए अप्लाई करना है तो आपको स्टूडेंट वीज़ा के लिए आपको आइट्स एकेडमिक जो है उसकी ज़रूरत होगी, और उसमें कॉलेज लेवल पे अगर आपने अप्लाई करना है डिप्लोमा के लिए तो 5.5 स्कोर रिक्वायर्ड है, नो लेस देन 5। और अगर आपने कॉलेज में बैचलर के लिए करना है तो 6 बैंड, नो लेस देन 5.5। और अगर आपने यूनिवर्सिटी में बैचलर के लिए अप्लाई करना है तो देन आपको 6.5, नो लेस देन 6 ईच मॉड्यूल आपको रिक्वायर्ड है। इसी तरह अगर आपने यूके के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो यूके में आपको आइट्स यूके वीआई आपको करने की जरूरत है। बेसिकली आइट्स यूके वीआई क्या है, ये 2 साल पहले इन्होंने एक नई चीज इंट्रोड्यूस करवाई है जिसमें अगर स्टूडेंट इंग्लैंड के लिए स्टडी वीजा अप्लाई करना चाहते हैं तो उनको आइट्स यूके वीआई का टेस्ट देना पड़ेगा। बेसिकली इसकी प्रिपरेशन जो है सेम एज नॉर्मल जैसे आप दूसरे टेस्ट देते हैं आइट्स के, इसकी भी तैयारी वही है। इसके भी 4 मॉड्यूल है, रीडिंग, राइटिंग, लिसनिंग और स्पीकिंग। सेम ईच एंड एवरीथिंग है। बस ये है कि ट्यूशन फीस का एग्जाम की फीस का थोड़ा सा इसमें डिफरेंस है कि अगर आप रेगुलर आइट्स दे रहे हैं एकेडमिक ऑस्ट्रेलिया के लिए तो यूकेवीआई आइट्स के लिए आपको फी 1, 2 या 3 हज़ार रुपीज़ का जस्ट इसमें इतना सा डिफरेंस है। बाकी सेंटर इसमें पाकिस्तान में 2 ही हैं जो आपको इस वक्त आईडीपी और दूसरा ब्रिटिश काउंसिल के थ्रू आप ये अपना एग्जाम कंडक्ट करवा सकते हैं। तो इसमें बेसिकली अगर आपको यूकेवीआई करना है तो आइट्स आपको 5.5, अगर आपने बैचलर के लिए जाना है तो 6, और अगर आपने मास्टर के लिए जाना है तो आपको 6.5 जो है। कुछ यूनिवर्सिटीज़ आपका 6 बैंड पे भी आपका एडमिशन एक्सेप्ट कर लेती हैं, लेकिन कोशिश करें कि आपकी जिस तरह की एजुकेशन है आप उसके हवाले से, अगर आप फाउंडेशन वाले स्टूडेंट हैं, अब फाउंडेशन क्या चीज़ है, ये वो है जिसमें आप अगर डायरेक्ट बैचलर के लिए एलिजिबल नहीं है, आपके मार्क्स परसेंटेज थोड़ा है, अगर आपका आइट्स का स्कोर कम है तो फिर आपको डायरेक्ट बैचलर के लिए एडमिशन नहीं मिलेगा। पहले आपको 1 साल के लिए या 2 साल के लिए आपको फाउंडेशन डिग्री पढ़नी पड़ेगी और उसके बाद आप आगे फर्दर अपना कोर्स स्टार्ट कर सकते हैं। अच्छा, वापस आते हैं आइट्स एकेडमिक ऑस्ट्रेलिया के लिए जो मोस्टली स्टूडेंट करते हैं। अब आपको पता है कि PTE भी एक टेस्ट जो है वो भी अनाउंस हो चुका है, इंट्रोड्यूस हो चुका है मार्केट में। तो उसमें आपको बेनिफिट ये होता है कि अगर आपने आइट्स करना है तो आइट्स इस वक्त आपको पता है कि एक कंप्यूटर बेस्ड है और दूसरा रेगुलर आप पेपर बेस्ड जैसे देते हैं जिसमें 4 मॉड्यूल है। कंप्यूटर बेस्ड में भी 4 मॉड्यूल है। रिजल्ट का ये होता है कि पहले आपको जो पेपर बेस्ड अगर आप आइट्स देते हैं तो उसका 13 डेज बाद आपको रिजल्ट आता है, जबकि कंप्यूटर बेस्ड का विदिन 3 डेज आपको रिजल्ट मिल जाता है। इसमें ये होता है कि स्पीकिंग जाहिर है वो भी फेस टू फेस है, और इसी तरह रीडिंग, राइटिंग, लिसनिंग वो भी आपको कंप्यूटर पे जो है ना एग्जाम आपको देना पड़ेगा। लेकिन आप घर बैठ के ये पीटीई का टेस्ट या आइट्स कंप्यूटर बेस्ड नहीं दे सकते। इसके लिए आपको प्रॉपर एग्जामिनेशन हॉल में बैठ के ही टेस्ट देना है, जो कि आइट्स अगर देखा जाए तो मैंने जैसे बताया आपको कि इसके लिए 2 अदारे हैं, ब्रिटिश काउंसिल और आईडीपी। तो ये लाहौर, इस्लामाबाद, गुजरात, सरगोदा और डिफरेंट सिटीज़ में आप जाके इसका एग्जाम जो है वो बुक कर सकते हैं। बुकिंग करने के बाद आप वहाँ पे जाके टेस्ट दे सकते हैं। तो
PTE को भी लेके दो इस वक्त जो है वो सेंटर चल रहे हैं, एक लाहौर में और दूसरा इस्लामाबाद में, तो तीसरा कराची में भी है। लेकिन पंजाब की मैं बात करूं तो ज़्यादातर स्टूडेंट ज़ाहिर है अगर कराची जाके उनको टेस्ट देना पड़े तो वहाँ बहुत दूर हो जाएगा, तो इसलिए ज़्यादातर स्टूडेंट प्रेफरेंस ये करते हैं कि आपको लाहौर में अगर डेट इसकी मिल जाए तो आसानी से वहाँ पे जाके एग्ज़ाम इसका आप दे सकते हैं। फ़ीस की बात करें तो PTE की फ़ीस जो है एग्ज़ाम की वो तकरीबन 55,000 रुपीज़ है। आज डेट है आई थिंक 19 दिसंबर, तो इस डेट के हिसाब से देखा जाए तो आज तक की जो फ़ीस हमारी कैलकुलेशन के अकॉर्डिंगली ये बनती है 55,000 पाकिस्तानी रुपीज़ में, और आइट्स की फ़ीस 47,500 ऑलमोस्ट इतनी आपकी फ़ीस जो है वो बनती है। अगर आपने ऑस्ट्रेलिया के लिए अप्लाई करना है तो आप देखें, अगर आप आसानी से आइट्स का एग्ज़ाम दे सकते हैं तो आप डेफिनेटली आइट्स करें, क्योंकि एक पुरानी चीज़ है, अच्छा है। इसका बेनिफिट ये भी होता है कि अगर आप ऑस्ट्रेलिया में नहीं अप्लाई करते, कल को फॉर एग्जांपल आपने आइट्स कर लिया और उसके बाद आप चाहते हैं कि जी मैं ऑस्ट्रेलिया नहीं, मेरा माइंड किसी दूसरे कंट्री में, यूरोप वगैरह में आप अप्लाई करना चाहते हैं, तो फिर डेफिनेटली वही आइट्स आपका यूज़ हो सकता है किसी दूसरे कंट्री के लिए भी। लेकिन इंग्लैंड के लिए ये आइट्स बिल्कुल नहीं इस्तेमाल होगा, क्योंकि ये आइट्स आपका ओनली ऑस्ट्रेलिया और यूरोपियन कंट्रीज़ या कनाडा और USA के लिए हो सकता है। लेकिन अगर आइट्स UKVI दिया हुआ है तो वही आप UK के लिए यूज़ कर सकते हैं, लेकिन वही UKVI आइट्स आप ऑस्ट्रेलिया और दूसरे कंट्रीज़ के लिए भी दे सकते हैं। तो PTE को लेके ये है कि आप एक अच्छा टेस्ट है, जो आइट्स समझते हैं स्टूडेंट के हमारा इंग्लिश कम्युनिकेशन वीक है, वो PTE वो टेस्ट दे सकते हैं, क्योंकि ये कंपेयर टू आइट्स जो है वो आसान समझा जाता है। तो बेसिकली PTE आपने ऑनलाइन ही इसकी एग्ज़ाम जो है वो देना होता है। इसमें काफ़ी सारी चीज़ें जो है वो आसान स्टूडेंट समझते हैं। अब मैंने टेस्ट नहीं दिया हुआ, लेकिन स्टूडेंट जो है वो डेली अपना फीडबैक शेयर करते रहते हैं, तो उसके हवाले से, क्योंकि हमारी एकेडमी है अल्हम्दुलिल्लाह, और हम बच्चों को आइट्स के साथ साथ PTE की प्रिपरेशन भी करवा रहे हैं, जिसमें बाकायदा तौर पे हमने कंप्यूटर लैब एक डिज़ाइन की हुई है, और इस वक्त हमारे पास 3 सेशन चल रहे हैं आइट्स के, और 3 सेशन ही PTE को लेके भी चल रहे हैं। प्रिपरेशन की फ़ीस हम 25,000 पाकिस्तानी रुपीज़ चार्ज करते हैं, जिसका ड्यूरेशन जो है वो ऑलमोस्ट 3 माह हम बच्चों को तैयारी करवाते हैं। लेकिन अगर कुछ बच्चे ऐसे हैं कि जो वीक है इस हवाले से, तो हम उनको प्रिपरेशन का एक्स्ट्रा टाइम भी देते हैं विदाउट एनी चार्जेस। और अल्हम्दुलिल्लाह यही रीज़न है कि अब तक जो भी बच्चे हमारे पास इनरोल होते हैं वो इन दोनों टेस्ट को क्लियर कर लेते हैं, और उसके बाद अपनी वीज़ा एप्लीकेशन के लिए भी हमारी सर्विसेज लेते हैं। तो इसमें आपको मैंने बताया कि आइट्स की कैटेगरीज में देखें, फिलहाल 2 तो हमने डिस्कस कर ली, एक आइट्स UKVI और एक आइट्स रेगुलर एकेडमिक। तो उसमें यह है कि एक तीसरी कैटेगरी भी है आइट्स जर्नल है, लेकिन जर्नल आइट्स सिर्फ इमिग्रेशन पर्पज़ के लिए आप यूज़ कर सकते हैं या वर्क वगैरह के लिए। तो बेसिकली आइट्स की ये एकेडमिक और UKVI वगैरह इससे हट के भी एक और कैटेगरी है जिसको लाइफ स्किल A और B कहा जाता है। ये बेसिकली उन बच्चों के लिए, उन लोगों के लिए जो स्पाउस वीज़ा अप्लाई करना चाहते हैं UK के लिए, तो उनको इस टेस्ट से गुजरना पड़ता है। इसके बेसिकली 2 ही मॉड्यूल है, लिसनिंग और स्पीकिंग, और इसका ये होता है कि रिजल्ट आपको बैंड्स में नहीं मिलता, फेल या पास में मिलता है। तो आज के टाइम से हिसाब से देखा जाए तो इसकी फ़ीस जो है वो 29,000 समथिंग जो है वो पाकिस्तानी रुपीज़ बनती है, जो कि दूसरे आइट्स से ज़ाहिर है कम है, क्योंकि इसके 2 ही मॉड्यूल होते हैं, बाकी तो 4 हैं जिसमें रीडिंग, राइटिंग, लिसनिंग और स्पीकिंग है। लेकिन लाइफ स्किल A और B में आपको ये 2 मॉड्यूल ही मिलेंगे। आइट्स के हवाले से मज़ीद अगर आपका कोई क्वेश्चन हो स्टूडेंट्स का, तो आप इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। मेरा कोशिश होती है कि आप तक वो तमाम इन्फॉर्मेशन शेयर की जाए जो एक स्टूडेंट जो है वो स्टूडेंट वीज़ा को लेके जो है वो जानना चाहता है। आइट्स करें या PTE करें, आपको मैंने क्लियर कर दिया कि किन किन कंट्रीज़ के लिए आइट्स यूज़ हो सकता है और कहाँ पे PTE इस्तेमाल किया जा सकता है। PTE ऑस्ट्रेलिया के अलावा दूसरा कनाडा के लिए भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन मेरी आपसे यही रिकमेंडेशंस हैं, यही मशवरा है कि आप अगर आइट्स कर सकते हैं तो आप वही करें, क्योंकि वो आपको करने के लिए जो है वो थोड़ी सी एफर्ट्स ज़रूर होंगी, लेकिन वो आपके काफ़ी सारी कंट्रीज़ के लिए काम आ सकता है। बैंड्स कोशिश करें अच्छे अचीव करें, ताकि आपके एडमिशन्स को लेके आपका सिक्योर हो सके, क्योंकि एडमिशन अगर आपका सिक्योर हो जाता है तो डेफिनेटली वीज़ा के चांसेस भी काफ़ी हद तक बढ़ जाते हैं। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।